Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope you all will be fit and fine. दोस्तों मैं हूं सुंदर सर, आपका फिर सबका एक बार फिर स्वागत है सुंदर सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से हम, और वो हमारा जो टॉपिक है जो हम आगे ले रहे हैं वो हमारा है डिटरमाइनर्स का। डिटरमाइनर्स जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में, और बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स हैं इसके बारे में कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि आप जब इसको लेसन में आप देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे इसमें वर्ड्स मिलेंगे जिनके बारे में हम जानते हैं बट हम जानते नहीं हैं कि ये डिटरमाइनर्स होते हैं। तो आज के इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं और डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है, और डिटरमाइनर्स कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेसन। ये हमारा जो है इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। तो इसके अनदर पार्ट्स जो है इसके बाद जो दूसरे पार्ट्स में आएंगे तो वो भी देखना मत भूलिए, क्योंकि अगर इस टॉपिक को पूरा क्लियर करना है तो इसके पूरी वीडियो जो है आप देखना। सो लेट्स वी स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। सबसे पहले बात आती है हमारे डिटरमाइनर्स एंड इट्स काइंड की। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि डिटरमाइनर्स होता क्या है, व्हाट इज अ डिटरमाइनर। डिटरमाइनर अ वर्ड दैट डिटरमाइन और लिमिट द नाउन, यानी एक ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन को डिटरमाइन करता हो, निश्चित करता हो, या उसको एक लिमिट करता हो किसी चीज़ को लेके, यानी कि उस चीज़ को निश्चित करता है तो उसको हम डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन का मतलब ही होता है किसी चीज़ को निश्चित करना। तो हाँ, यहाँ हम कह सकते हैं डिटरमाइनर्स का मतलब होता है कि जो, और ये खास बात है कि डिटरमाइनर्स भी हमेशा डिटरमाइनर्स ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, कि नाउन हमेशा डिटरमाइनर के बाद आता है। अब कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है हमें कि मोस्ट प्रोबेबली यह होता है कि जो डिटरमाइनर्स होते हैं, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, अ चेयर, द एयर, सम गर्ल्स, अ फ्यू पीपल, अ लिटिल मिल्क। तो यहाँ पर अगर आप देखें पीपल, मिल्क, गर्ल्स, गीता, चेयर, तो यहाँ हमारे पास ये क्या है, सभी नाउन्स है। और ये नाउन्स के बाद अगर आप देखोगे इनको, जस्ट लाइक यू कैन से एयर, द, सम, फ्यू, अ लिटिल, ये सभी क्या है, ये सभी नाउन को डिटरमाइन कर रहे हैं। गर्ल्स, सम, गीता, द गीता, पर्टिकुलर बुक, जस्ट लाइक पीपल, फ्यू पीपल। तो ये वर्ड्स जो है वो क्या होता है कि हमारे जो नाउन है उनको डिटरमाइन कर रहे हैं, उनके लिमिट कर रहे हैं, निश्चित उनका दायरा जो है वो बताया जा रहा है, तो इनको हम बोलते हैं डिटरमाइनर्स। अब बात आगे आती है कि डिटरमाइनर्स, एक्चुअल में डिटरमाइनर्स जो है वो क्या होता है, एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है, लेकिन हम इन्हें एडजेक्टिव नहीं कह सकते। डिटरमाइनर्स वर्क एज एन एडजेक्टिव, बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है, ये बिल्कुल काइंड ऑफ एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव की तरह ही होता है ये, लेकिन फिर भी दोनों में एक मीन्स अंतर होता है। अगर हम एडजेक्टिव को देखें कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होता है, अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन, या एड समथिंग टू द नाउन। कि एडजेक्टिव वो होता है कि जो नाउन में कुछ ऐड करता हो, कुछ एडिशनल जानकारी उसको क्वालिफाई करता है, तो वो तो होता है हमारा एडजेक्टिव। डिटरमाइनर जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन को वो क्या करता है, नाउन को वो एक लिमिट कर देता है, उसको डिटरमाइन करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि एडजेक्टिव और डिटरमाइनर जो है थोड़ा सा दोनों में अंतर भी माना जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स की, कि डिटरमाइनर्स के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से किस्म के जो है डिटरमाइनर्स होते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट इस समय वॉच कर रहे हैं, तो ये जो हमारे पास टेबल आपको नज़र आ रही है, तो आप फटाफट सबसे पहले आप इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर सके, याद कर सके। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए इसका। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम इसको अब डिस्कस करते हैं, इस टेबल को, कि कौन कौन से डिटरमाइनर्स हैं और इनके क्या और कौन कौन से होते हैं, कौन सी इनकी प्रकार हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है हमारा पजेसिव।
पजेसिव डिटरमाइनर्स, पजेसिव का मतलब ये आपको पता होता है कि जिसके साथ किसी का अधिकार जताते हो, संबंध बताते हो किसी का कि ये किसके रिलेटेड, किसी के साथ रिलेटेड है, पजेसिव है उसका। तो इसमें जैसे माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, ये हमारे पजेसिव डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा होगा कि आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि ये तो प्रोनाउन भी होते हैं। तो ऐसा स्वाभाविक है आपके मन में एक क्वेश्चन उठना कि ये जब एज ए वर्किंग एज ए नाउन, जब सॉरी वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का काम भी जो है आपको पता है कि जब हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का लिया था तो हमने देखा था कि माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, इट्स, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम करते थे और ये हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन का काम भी करते हैं। तो यहाँ पर जो भी इस प्रकार है तो ये एज एन डिटरमाइनर्स भी काम करते हैं, डिटरमाइनर के रूप में भी ये काम कर रहे हैं। दूसरा हमारा आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव? जैसे कि आपको पता है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो डिटरमाइनर्स भी जो है वो क्या है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स में अगर हम बात करें कि डेमोन्स्ट्रेटिव को तो आगे जाके हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारे पास डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट। बताने की आवश्यकता नहीं है, पहले भी हम प्रोनाउन में एडजेक्टिव में कर चुके हैं कि डेफिनेट होते हैं जो किसी निश्चित चीज़ की तरफ इशारा करते हो और इनडेफिनेट होते हैं जो अनिश्चित की तरफ बताते हैं। तो इसमें डेफिनेट के अंदर जैसे हमारे पास द, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सम, ये जो हमारे पास सेम, ये हमारे पास कुछ हैं जो निश्चित चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, यानी कि डेफिनेट चीज़ के बारे में बताते हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे पास डेफिनेट डिटरमाइनर्स। दूसरे हमारे पास इनडेफिनेट आए जो बताते नहीं निश्चित, लाइक अ, एन, any, some, other, certain, any man, a man, a boy, कौन, निश्चित के बारे में, उसके बारे में निश्चित नहीं बताते, इनडेफिनेट होता है। तो इनडेफिनेट के बारे में तो ये हमारे पास दो है, हमारे पास ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। अब अगर हम बात करते हैं नंबर 3 पे लेते हैं तो हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटी को बताते हो, जो मात्रा को बताते हो, क्वांटिटी को बताते हो। तो ऐसे डिटरमाइनर्स जो है उनको भी जो है हम कौन कौन से हो सकते हैं, जस्ट लाइक much, little, no, some, any, enough, all, whole, ये सारे क्या है, ये किसी भी चीज की मात्रा को दर्शाते हैं, यानी क्वांटिटी को दर्शाते हैं। जस्ट लाइक मच, हाउ मच, मच मनी, मच ट्रबल। जस्ट लाइक लिटिल, लिटिल मिल्क, लिटिल प्रॉब्लम, लिटिल रेस्ट। जस्ट लाइक नो, सम, लाइक दिस। तो ऑल दीज आर इनफ फूड, यानी ये किसी चीज की मात्रा को दर्शाते हैं, क्वांटिटी को दर्शाते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स। अब बात आगे हम करते हैं न्यूमेरल की। न्यूमेरल जो है हमारे पास डिटरमाइनर्स जो है वो भी हमारे पास आगे जाके फिर हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है हमारे पास वही डेफिनेट न्यूमेरल डिटरमाइनर्स और दूसरा होता है इनडेफिनेट न्यूमेरल डिटरमाइनर्स। तो डेफिनेट के अंदर वही बात है जो निश्चित संख्या, जो संख्या को निश्चित बताता हो, जस्ट लाइक 1 2 3 4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या है, ये एक डेफिनेट चीज है। ही वाज द फर्स्ट मैन, आई वॉन्ट 1 बुक, आई वॉन्ट 2 बुक्स। तो ये क्या है, नंबर जो है वो डेफिनेट यानी निश्चित नंबर को, संख्या को बताते हैं, निश्चित संख्या के बारे में बताते हैं। देर आर 10 पीपल इन द रूम। तो 10 पीपल, 10 एक निश्चित संख्या को दर्शा रहे हैं, तो ये हमारे पास डेफिनेट है। अब बात आती है इनडेफिनेट की, जो संख्या तो बताते हैं लेकिन संख्या की निश्चितता के बारे में नहीं बताते, डेफिनेशन नहीं होती उसमें, इनडेफिनेट। जस्ट लाइक ऑल द बॉयज कम विद मी। तो ऑल द बॉयज कितने हैं, डेफिनेट संख्या नहीं है। जस्ट लाइक एंड द सेम ऑल, सम, नो, मैनी, फ्यू, सेवरल। देर आर फ्यू पीपल इन द मीटिंग। फ्यू कितने, कोई पता नहीं है, फ्यू कुछ है, यानी डेफिनेट संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे पास न्यूमेरल जो संख्या होती है, जो डिटरमाइनर्स होते हैं, वो भी हमारे दो प्रकार के डेफिनेट और इनडेफिनेट होते हैं। तो इसको भी आपने अच्छी तरीके से अपने नोट कर लेना ये चीजें कि कौन कौन से हैं। अब बात हमारे पास लास्ट में आता है हमारे पास वही आर्टिकल्स। अब ये चीज देखिए, आर्टिकल्स इज आल्सो अ काइंड ऑफ डिटरमाइनर्स, कि आर्टिकल्स को भी आप, आर्टिकल्स के बारे में बहुत ज़्यादा आगे पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आर्टिकल्स भी एक डिटरमाइनर्स का ही एक रूप माना जाता है।
और जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल्स भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ चुके हैं, और अगर फिर भी आपको आर्टिकल के बारे में जानना है तो आप मेरे इसी चैनल पर जो है आर्टिकल से संबंधित प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप इसके बारे में डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ शॉर्ट में इतना ही कि डेफिनेट आर्टिकल के अंदर हमारे पास द होता है, द बॉय, द मैन, आई वॉन्ट द बॉल विच आई हैव गिवन यू, मीन्स द बॉल पर्टिकुलरली डेफिनेट आर्टिकल हो गया। और इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास दो होते हैं, अ और एन, अ बॉय, अ मैन, अ चेयर, एन एप्पल, एन एरोप्लेन, जस्ट लाइक जो किसी अनिश्चित यानी कोई भी चीज़ है उसके बारे में डेफिनेट नहीं बताते, वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में मैं सिर्फ आपको इतना ही मैंने आपको रूबरू करवाना था कि डिटरमाइनर्स और उसके काइंड से, कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स में क्या थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हालांकि डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव का ही एक रूप होता है, बट फिर भी दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। और दूसरी बात हमने देखा इसमें कि डिटरमाइनर्स के कितने कौन कौन से काइंड होते हैं। अभी जो है आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आप देखना मत भूलिए। नेक्स्ट पार्ट में जो भी हमने ये डिटरमाइनर्स, जो भी हमारे पास ये डिटरमाइनर्स हैं, जो हमने ये डिटरमाइनर्स देखे हैं, हम इन सभी डिटरमाइनर्स के बारे में विस्तार से जो है एक एक करके इन सब का जो है यूजेज आपको बताएंगे कि इनका यूज कहाँ होता है, किन परिस्थितियों में होता है, क्या इनमें डिफरेंस होता है। पूरी जो है जानकारी मैं आपको एक एक करके इन डिटरमाइनर्स की जो है मैं आपको आने वाले लेसन्स में मैं आपको दूंगा। तो आप बने रहिए इस सीरीज के अंदर जो है आप लगातार मेरे साथ, क्योंकि जितना आप इनके साथ लगे रहेंगे उतना ही आप सीख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, बहुत जल्दी जो है इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इनके अलग अलग पॉजेसिव्स के, और इनके जितने भी हमारे पास काइंड है इनके अलग अलग और जो पर्टिकुलर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे पास है दिस है या दैट में क्या डिफरेंस है, या दिस या दीज में या दोज में क्या डिफरेंस है, सच कहाँ आता है, या सम और एनी में क्या डिफरेंस है, या इसी प्रकार से हमारे पास जो है ये जो भी है चीज़ें हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है, कौन सा डिटरमाइनर्स कहाँ यूज होता है, किन परिस्थितियों में यूज होता है, इनके अंदर अंतर क्या है, कौन सा इनका करेक्ट यूज है, ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसलिए आप बने रहिए मेरे साथ, इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, पार्ट डिटरमाइनर्स एंड इट्स काइंड पार्ट 2 का। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। ये जो है डिटरमाइनर जिनका भी है इनको आप लर्न कर सकते हैं अपने जो है डायरी में, अपने नोटबुक में आप इन्हें नोट कर सकते हैं एज ए नोट्स। और फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में सेकंड पार्ट में इसके। आज के लिए इतना ही। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।